पता वहाँ से कुछ झाड़ फूँक करता है और भभूति देता है, कुछ भी करता है, तो वहाँ से वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। ये कैसे होता है? ये कैसे वर्क करता है? तर्क पे बात करो एंड अच्छे से सुनो और अच्छे से क्वेश्चन करो। मैंने उससे क्वेश्चन किया कि जब भी किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, हाथ कटता है या हाथ टूटता है, जो फिजिकल बीमारियां होती हैं, ऐसी बीमारियों को लेके हम किसी ऐसे बाबा के पास क्यों नहीं जाते हैं? किसी ऐसे झाड़ फूँक वाले बाबा के पास क्यों नहीं जाते हैं कि आप भभूति दे दो, ये हाथ कटा है, ये अपने आप सही हो जाए। बट आप अपने आसपास में कुछ ऐसी चीज़ें देखोगे जिन पे आप बिलीव नहीं कर पाओगे, बट आपको करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो बट ये सब देख रहे हो अपने आसपास में और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हो, तो उनके पास जाओ एंड उनसे क्वेश्चन करो। हालांकि वो आपको एक ठप्पा लगा देंगे कि ये हमारी इस संस्कृति को एक तरह से नकार रहा है। हाय गाइस, माय नेम इज़ दीपक पाल एंड दिस इज़ रॉ एंड रियल गाय। सो अगर आप मेरी इस वीडियो पे क्लिक करके इसको देखने के लिए आए हो, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिले। बेसिकली मैं ये वीडियो स्टूडेंट के लिए बना रहा था, वैसे इसको कोई भी देख सकता है, बट मैं चाहता हूँ कि इसको जितना हो सके स्टूडेंट इस वीडियो को वॉच करें प्लीज़। मैं अगर आपसे क्वेश्चन करता हूँ, शिक्षा क्या है? शिक्षा का अर्थ क्या होता है? आप क्या सोचते हो इस बारे में? मैं जस्ट अभी चैट जीपीटी पे कुछ क्वेश्चन कर रहा था, तो मैंने क्वेश्चन किया कि व्हाट इज़ एजुकेशन। लोग बोलते हैं कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट व्हाट इज़ एजुकेशन? एजुकेशन बेसिकली है क्या? तो उसने बताया कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो हमारे माइंड को एक तरह से खोलती है, एक तरह से ओपन करती है। ठीक है, हमें बहुत सारे ऐसे सवाल हमारे अंदर जागरूक करती है जो सामने हमें पूछने चाहिए। ऐसा बहुत सारा ज्ञान हमको हमारे अंदर आ जाता है, बहुत सारी नॉलेज हमारे अंदर आती है। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिनका हमें नॉलेज होता है कि ये गलत हो रहा है, उन पे हम बात कर सकते हैं। एक तरह से बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होना, ये एक तरह से शिक्षा की परिभाषा दी थी, और भी काफ़ी कुछ। तो इस बारे में मैं आपसे कुछ चर्चा करने वाला हूँ। आपने देखा होगा कि सोसाइटी में कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपको ऐसा लगता है कि ये गलत हो रहा है, इस पे हमें सवाल करने चाहिए। तो काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मुझे इसमें क्या लेना, मुझे इससे क्या लेना, मैं नहीं, मैं तो अपने आप से मतलब रखता हूँ। बट अगर आप शिक्षित हो तो ये आपका फ़र्ज बनता है कि आप ऐसी जगहों पर उनसे कुछ तर्क पे उससे सवाल पूछो कि ये क्या होता है। मतलब आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो मैं बेसिकली आपसे बोलना चाहता हूँ कि मैं अगर इस वीडियो में कुछ ऐसा बोलता हूँ जिससे कि आपकी भावनाओं को ठोकर लगती है, तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एकदम रियल बात बोलने वाला हूँ। देखो, सोसाइटी में जो भी ये अंधविश्वास अभी फैल रहा है, मैं उस पर थोड़ी चर्चा करने वाला हूँ। अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप इंडिया जैसी कंट्री में आपका जन्म होता है, तो यहाँ पे आप बहुत कंफ्यूज में रहोगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो जाओगे, बहुत ज़्यादा शिक्षित हो जाओगे, फिर आप यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें देखोगे जो एक तरह से बहुत सारे लोग अंधविश्वास में लगे हुए हैं। फिर आप ऐसी चीज़ों को एब्जॉर्ब करोगे। जैसे आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो तो आप वैज्ञानिक की बातों पे बिलीव करते हो, जो वैज्ञानिक बता रहे हो उन बातों पे आप बिलीव करते हो। बट आप अपने आसपास में कुछ ऐसी चीज़ें देखोगे जिन पे आप बिलीव नहीं कर पाओगे, बट आपको करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोग कर रहे हैं। फिर आप वहाँ उस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ये क्या हो रहा है, मैं कुछ और पढ़ाई कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ और दिखाया जा रहा है, मैं कुछ और पढ़ चुका हूँ, यहाँ पे कुछ और हो रहा है। इस चीज़ में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि मेरे साथ ये हो रहा है, तो मैं आराम से उसको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। देखो, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है, मानसिक तरीके से बीमार होता है। मैंने ये चैट जीपीटी से ये क्वेश्चन करा
कि जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वो किसी साधु के पास जाता है, किसी के भी पास जाता है, तो वो क्या करता है, वहाँ से कुछ झाड़ फूँक करता है और भभूति देता है, कुछ भी करता है, तो वहाँ से वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। ये कैसे होता है, ये कैसे वर्क करता है? मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आया तो मैंने ऐसे पूछ दिया। तो उसने बताया कि जब भी हम कोई ऐसी स्पिरिचुअलिटी वाली जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारी एक आस्था होती है। हम जिसको भी अपना ईश्वर मानते हैं या जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं, हमें उस पर एक आस्था होती है और हम उसके नाम से हमें कोई भभूति देता है तो हमारे अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं कि कुछ डोपामिन्स रिलीज होते हैं जो हमारे शरीर को एक अलग ऊर्जा देते हैं अपने आप को ठीक करने की। तो वहाँ पे ऐसी बीमारियाँ ठीक होती हैं जो मानसिक बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि डिप्रेशन, ऐसे बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं जो वो ऐसी बीमारियाँ वहाँ पे ठीक हो जाती हैं। तो चैट जीपीटी ने मुझे ऐसे ही कुछ बताया, तो मैंने उससे क्वेश्चन किया कि जब भी किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, हाथ कटता है या हाथ टूटता है, जो फिजिकल बीमारियाँ होती हैं, ऐसी बीमारियों को लेके हम किसी ऐसे बाबा के पास क्यों नहीं जाते हैं, किसी ऐसे झाड़ फूँक वाले बाबा के पास क्यों नहीं जाते हैं कि आप भभूति दे दो, ये हाथ कटा है, ये अपने आप सही हो जाए। तो इसमें मुझे इसका आंसर मिल चुका था कि ऐसी बीमारियां जो मानसिक तरीके से होती हैं, जो मानसिक रूप में होती हैं, तो ऐसी बीमारियों को लेके हम किसी ऐसी जगह पे जाते हैं एंड वहाँ से हमें एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है और हमारा शरीर अपने आप को सही करने में लग जाता है। बट जो ऐसी बीमारी होती हैं जो फिजिकल तरीके से होती हैं, जैसे हाथ कट गया, हाथ टूट गया, यहाँ पे सिर फट गया, कुछ जो ऐसी फिजिकल बीमारियां होती हैं, इन सब बीमारियों के लिए हम सही करने के लिए उनके पास नहीं जाते हैं, इसके लिए हमें डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर आप एजुकेटेड हो, अगर आपने शिक्षा प्राप्त की है, तो जहाँ पे भी आपको कुछ गलत लगता है तो आप जाके उनसे सवाल करो। आपको नकारना नहीं है कि ये नहीं होता है, क्योंकि आप कौन होते हो नकारने वाले, आप कौन होते हो ये बताने वाले कि ये चीज़ नहीं होती है। बट आप जाके उनसे क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि आप एजुकेटेड हो, आप इस देश में रह के आपने बहुत सारा ज्ञान अचीव किया है, तो आप जाके उनसे क्वेश्चन कर सकते हो कि ये कैसे होता है, अच्छा ठीक है ये ऐसे होता है, फिर ये कैसे वर्क करता है, आप जाके उनसे क्वेश्चन कर सकते हो। मेरा सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो बट ये सब देख रहे हो अपने आसपास में और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हो, तो उनके पास जाओ एंड उनसे क्वेश्चन करो। हालांकि वो आपको एक ठप्पा लगा देंगे कि ये हमारी इस संस्कृति को एक तरह से नकार रहा है, आपको ये ठप्पा लगेगा 100%। बट आप शिक्षित हो, आप अपने आप पे बिलीव करते हो, अपने आप पे आपको भरोसा है कि मैं ये सब एक तरह से लोगों को समझा सकता हूँ, मैं क्वेश्चन करके उनको समझा सकता हूँ कि ये ऐसे ऐसे काम करता है, तो आप जाओ। आपको ठप्पा लगता है कोई दिक्कत नहीं है, बट उनसे जाके क्वेश्चन करो। हालांकि आपको एक ऐसा टैग दे दिया जाएगा, एक ऐसा ठप्पा लगा दिया जाएगा कि ये हमारी इस संस्कृति को नकार रहा है, बट नहीं, आपको किसी से भी नहीं बोलना है कि ये नहीं होता है, ये क्या आप गलत, सब लोग गलत कर रहे हो, ये सब आपको बिल्कुल नहीं बोलना है। आपको बस जाके उनसे सवाल करने हैं बस। अगर आपको वो आंसर देते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं देते हैं तो फिर आपकी बात काफ़ी लोग सुनेंगे, काफ़ी आपकी बात सुनी जाएगी। सो तर्क पे बात करो एंड अच्छे से सुनो और अच्छे से क्वेश्चन करो। बाकी थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, और इस वीडियो से अगर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला है तो ठीक है, इसको लाइक कर देना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह के टॉपिक पे बात करेंगे हम, क्योंकि इस चैनल का मेन मकसद यही है, लोगों को जितना हो सके जागरूक करना। सो थैंक यू इसको देखने के लिए और ऑल द बेस्ट।